अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब JIT पे चूंकि JIT का मिजाज ऐसा है कि इस पे हमने ज़रा कोशिश करनी होती है कि कुछ तज्जिया, कुछ इस तरह की चीज़ें, एनालिसिस दिए जाएं। वैसे तो उमर भिंडर इस मामले में काफ़ी पेश होता है, लेकिन अभी आज एक अपडेट आई तो मैंने कहा कि यार उमर, यू जस्ट सिट बैक, ये मैं करता हूँ। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा उमर भिंडर का ख्याल भी है, छोटा है अभी थोड़ा सा, और इसने ज़माने के वो जो क्या कहते हैं नशीबो फराज को देखना है, ज़रा आगे बढ़ना है। तो हम तो कहते हैं ना हंड चुके हैं, तो लेट्स डू इट माई सेल्फ। अहमद नूरानी अब आजकल ये अच्छी खासी खबरों का हिस्सा है कि इसके दो भाइयों को जनाब इस्लामाबाद से कल एकदम से गायब कर लिया गया, उठा लिया गया, या वो तो कहते हैं कि अगवा कर लिया गया। ये गिरफ्तार नहीं किया, ये अगवा है बाकायदा। क्योंकि मैं उनकी वो एक वीलॉग देख रहा था, फैक्ट फोकस में इन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, उनके बारे में, या जनरल आसिम मुनीर के बारे में, और कुछ हकायक, कुछ वो कहते हैं खबरें हैं। और हम जो खबरें देते हैं बाज़ औक़ात हम खुद भी एक खबर बन जाते हैं। तो बहरहाल ये उनका अपना एनालिसिस है और उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इसी तरह ही करते हैं। और मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर सामने उभरे हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहरहाल जर्नलिस्ट का काम तो यही है कि पॉइंट आउट करना चीज़ों को। यहाँ एक सवाल है मेरी छोटी सी, वो जो एक कह लें कि एक बिल्कुल, मैं कोई ऐसा साबिर राय तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल एक दर्द दिल तो रखते हैं जनाब, अल्लाह ने थोड़ी बहुत अकल दी हुई है। उसके पेश नज़र सवाल ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, देखें दो तरीक़ेकार हैं। अगर आप पर कोई तनकीद करे तो एक डायलॉग का एक रास्ता निकलता है वहाँ से। अगर आप डायलॉग करें, पूछें कि भाई ये तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये दरफुंतनी है जो तुम छोड़ रहे हो। दूसरा रास्ता होता है उठा लेना, एक्शन जो लेते हैं वो फिर फाशिज्म की तरफ चला जाता है। वो थोड़ा सा फैशिस्ट अप्रोच बन जाती है कि यार जस्ट यू आर टेकिंग एक्शन वेयर एज यू कैन हैव अ डायलॉग। और आपके पास, अगर हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री के पास एक बहुत ज़बरदस्त एक फोरम है उनका, ISPR। यस, कोई बात हो, आजकल जितने यहाँ पे इल्ज़ामात और वो सारा कुछ इन पर ही हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि DG ISPR को तो हर वक्त इस फोरम में आ जाना चाहिए कि मतलब दिन में 2-4 दफ़ा रिबटल दें अपनी दानिश में। उनके पास अपने एनालिस्ट हैं, उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, और वो एक फोरम है बाकायदा। तो तरीकाकार तो यही होना चाहिए। अहमद नूरानी ने अगर की है कोई बात इस तरह की, तो उसको जनाब फौरी तौर पर आके उसमें बयान देना चाहिए और उस पर लीगल एक्शन वो लेना चाहिए कि जनाब नहीं, इसमें कोई ये एंटी स्टेट एलिमेंट भी पाया जाता है, इसमें फलानी चीज उन्होंने गलत की है, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, यू मस्ट प्रूव, जो हमारा कानून भी कहता है। तो मेरा ख्याल है शायद ये तो कोई बात नहीं है कि रात गए उसको, मतलब उसकी वालदा के सामने दोनों भाइयों को, जबकि उनकी बहन भी थी, और कहा यह गया कि जनाब आपने कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं करना। पहले तो उनकी वालदा ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं, बेल हुई है कुछ शहरी के आसपास, तो कहा कि जी दोनों बच्चों को पेश करें। वालदा थी, उसने कहा जी मैं नहीं करती, दरवाज़ा बंद करके ऊपर चली गई। वो फिर दीवार फलांग के आए हैं बकौल अहमद नूरानी, उन्होंने बाकायदा दीवार फलांगी है, आए हैं, ऊपर गए हैं, और जनाब ज़बरदस्ती उन दोनों उसके भाइयों को अपने साथ ले गए हैं। कौन ले गए हैं, क्या है सारा माजरा, अभी कोई ऐसा सच सूरत हाल सामने हरगिज़ नहीं आ रही। मैं तो बिल्कुल ही वो एक कह दें कि मतलब एक चीज़ देखी तो सोचा कि नहीं भी इस पे को थोड़ी बहुत बात तो करनी बनती है, और हम खामोश हो जाएंगे। मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाए या कोई करे, अगर मैं खामोश होता हूँ तो दानाई, तो वैसे ये हमारे दाना कहा करते थे कि जी खामोशी बेस्ट एक किसी का हल है किसी भी मामले का, यू जस्ट स्टे कूल एंड काम। लेकिन नहीं, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप इतने भी खामोशी आपने कर ली तो फिर तो आपके अगेंस्ट भी चीज़ें जा सकती हैं, और फिर खामोशी अगर हो तो फिर खामोशी होनी चाहिए, उसके साथ एक्शन भी आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डायलॉग का सिलसिला होता है कि आप आएँ, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो बकौल शख्स से अंदेशों की कितनी राहें खोल गया, उसका दिल की बात पे अक्सर चुप रहना। चुप नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई बंदा इस तरह का सिलसिला कर रहा है, तो यू मस्ट रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड इन योर ओन वे।
लेकिन ये रिस्पॉन्ड इस तरह करके बकौल उनके कि जनाब नहीं, उसके भाइयों को ले गए हैं, पहले भी उनके साथ ऐसे होता रहा है, वट एवर जो भी है। जो फैक्ट फोकस है, उसकी जो कंपनी या उसका जो वेबसाइट है, इस तरह की मतलब वो चीज़ें देते हैं, तो बकौल उनके कि जनाब मैं ज़्यादा उन्हीं को ही कोट कर रहा हूँ, मेरा अपना तो कोई ऐसा उसमें नहीं है, या यूँ समझ मैं ये भी नहीं कहता कि मैं उसकी आवाज़ बन रहा हूँ, मैं अपना एक एनालिसिस छोटा सा पेश कर रहा हूँ। मेरा एनालिसिस नट शेल में ये है कि अगर कोई भी अफवाज पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या दीगर हमारे इदारों के बारे में कोई बात करता है, तो हर इदारे का अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक फोरम है, वो उसमें आए, उसका रिबेटल दें और फिर कानूनी चाराजोई भी करें। अब देखें, आपके पास तो लॉ का भी डोर्स ओपन फॉर एवरीबडी, तो आप उस पर मतलब उसको इनिशिएट करें लीगल एक्शन। जबकि वो दूसरे तरीके कार जो हैं अपनाए जा रहे हैं, फिर वो हमें खामखा का एक स्टिग्मा लग जाता है आपके साथ, ना चाहते हुए भी। मतलब देयर आर सर्टेन अदर वेज कि वो किया जाए। तो बहरहाल ये एक फीलिंग थी, बहसियत पाकिस्तानी, और कुछ में मेरे जहन में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पे थोड़ी सी बात तो बनती है। बाकी वल्लाह आलम वो क्या पीछे उसके सिलसिले हैं, क्या रीजंस हैं, लेकिन हमने जो महसूस किया आप तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।